लॉर्ड, मैं अपनी प्रेज लॉर्ड, मैं अपनी एक टेस्टिमनी शेयर करना चाहती हूँ। मैं वोकल म्यूजिक सीखती हूँ, सिंगिंग सीखती हूँ इन भाटखंडे इंस्टीट्यूट ऑफ लखनऊ से मैं सीखती हूँ वोकल सिंगिंग। तो आज उसका एग्जाम था फर्स्ट ईयर का एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैंने बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम को अच्छी तरह पास किया और अभी फेस किया और मैंने अभी रिजल्ट्स नहीं आए हैं पर फिर भी मेरा विश्वास है कि वो मुझे एक अच्छे रिजल्ट्स देंगे और मैं एक बार फिर गवाही देने पाऊंगी कि मुझे एक अच्छे रिजल्ट से पास किया गया है। आमीन। जय मसीह की। आमीन। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड बेटा, गॉड ब्लेस यू। आपके साथ हमारा सबका विश्वास है कि आप बहुत अच्छे स्कोर उसमें करोगी और आपका एग्जाम अच्छा हुआ है और आपने अगर विश्वास के साथ मांगा है तो वो आपको मिल चुका है। बस अब सिर्फ धन्यवाद की दुआ करो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बेटा प्रेज द लॉर्ड, वेरी गुड। मैं भी आज एक छोटी सी गवाही देना चाहूंगा। बिल्कुल भाई। कोविड टाइम की बात करूंगा मैं मतलब अप्रैल में अच्छा खासा ऑफिस जा रहा था। तो 23 अप्रैल को मेरा बॉडी पेन हुआ एक बार को। तो मैंने मम्मी को बताया नहीं। मैंने कहा नॉर्मल बॉडी पेन होगा, थकान के मारे हो गया होगा। तो आया, घर आके लेट गया। तो मम्मी ने कहा क्या हुआ था, परेशान है, ऑफिस में कुछ चिंता हो गई? मैं कहा नहीं, ऑफिस में कुछ नहीं हुआ, बॉडी पेन हो रहा है। मम्मी ने दवाई ववाई दी तो अपन ने दवाई ववाई लेके खा खू के लेट गए, सो गए। अगले दिन फिर ऑफिस गए, फिर बॉडी एक चालू हुआ। फिर वापस घर पे आए, मम्मी परेशान हो रही थी कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। फिर 26 अप्रैल की बात है, संडे का दिन था। मैं मॉर्निंग में, मम्मी ने कहा नहा के आ जा एक बार, फ्रेश फील करेगा। तो मैं नहा के आया और मम्मी के पास मेरी बड़ी बहन का फोन आया हुआ था कि हमारे चर्च के एक मेंबर है विक्की भैया, अरविंद भैया थे, तो उनकी डेथ हो गई कोविड से। तो मैं लिटरली एक टाइम के लिए शॉक में था कि यार ये क्या हो गया एकदम से। क्योंकि अभी ईस्टर के टाइम पे हम सब लोग साथ में बैठ के बढ़िया अंडे वंडे छीले थे, हमने सब बातें करी थी। हमने विक्की भैया साथ में थे, विक्की भाई के पापा कमल चाचा कॉफी बना रहे थे, हम सब बैठ के वहीं चर्च में, हमारे संडे सनराइज सर्विस हुई थी तो वहीं पे हम सब काम वाम कर रहे थे। तो एकदम से विक्की भैया की डेथ का सुना तो मैं लिटरली बहुत घबरा गया था एक टाइम को। फिर मेरी फोन पे बात हुई विक्की भैया के बड़े भैया से, एडी भैया से। तो उन्होंने कहा कि उनसे मैंने बात, मतलब मैं लिटरली उनसे बात भी नहीं कर पा रहा था। तो मैंने उनको बताया कि मैंने कहा एडी भाई मेरी भी थोड़ी तबीयत ऐसी सी है। तो उन्होंने मेरे को कहा कि भाई देख टेस्ट करा ले। मैं विक्की को भी बोलता था कि तू टेस्ट करा ले, पर उसने टेस्ट नहीं कराया और आज ये नौबत आ गई कि मैंने मेरा भाई खो दिया है। तो मैं लिटरली एक टाइम को बहुत घबरा गया था क्योंकि उस टाइम पे 26 तारीख को मेरा टेस्ट और स्मेल दोनों चली गई थी और समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। मतलब बाम सूंघ रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है, खाना खा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है, नमक नमक का स्वाद आ रहा है और कुछ स्वाद ही नहीं आ रहा है। मम्मी ने कहा बेटा आज तो मटन बनाते हैं, देखते हैं क्या होता है। मटन बनाया तो ऐसा लग रहा है रबड़ खा रहा हूँ, तो समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा पता नहीं क्या हो रहा है मम्मी। फिर वो आईडीबीआई की बात ध्यान में आई कि भाई टेस्ट करा ले। तो मैंने फिर 27 को टेस्ट करवाया तो 28 को पॉजिटिव रिपोर्ट आई। तो रिपोर्ट देखते साथ ही तो सबसे पहले बहुत ज्यादा डर लगा कि यार ये क्या सीन हो गया। तो पहले तो डर लगा, फिर उसके बाद आया नेहा दीदी को बताया कि भाई ऐसे पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई है। तो नेहा दी वहां अलग घबराए जयपुर में क्योंकि वो भी पॉजिटिव आ गई थी। फिर उसके कुछ दिनों बाद जीजा पॉजिटिव आ गए। फिर दोनों अजमेर आए, फिर हम भी पॉजिटिव आए हुए यहाँ पे। और फिर मम्मी की पल्स रेट का सीन हुआ, मम्मी पल्स रेट डाउन हो रही, कभी कभी सांस फूल रही है, कभी इनका बॉडी एक हो रहा है। तो मम्मी जब उस कमरे में थी तो रात को मैं लिटरली सब बताऊंगा कि मैं ज्यादा इतनी दुआ हुआ करता नहीं हूँ, ना बाइबल पढ़ता हूँ। मैं बस खुदा के गाने गाता हूँ, खुदा की आराधना करता हूँ। चर्च में भी मैं यही चीज करता हूँ। मैं ना इतना बाइबल रीडिंग में, मैं हमारा प्रेसिडेंट काफी बार बोला हमें कि भाई अंशित भाई बाइबल पढ़ लो, अंशित भाई ये कर लो, अंशित। मैंने कहा भाई मेरे को गाने का काम दे दे, मैं 10 गाने गा दूंगा भली, पर ये बाइबल वाइबल का मुझसे नहीं होगा। तो मैंने लिटरली उस टाइम पता नहीं क्या एकदम से मन में, रात को मैं ढाई साढ़े 3 बजे की बात है, एकदम से मन में आया कि यार थोड़ी सी दुआ करके देख ले एक बार, क्या पता कुछ काम बन जाए। तो मैंने दुआ करी और फिर अगले दिन मॉर्निंग में मैं उठा और मम्मी ने चाय दी। मम्मी ने कहा ले चाय पी। चाय पिया तो
टेस्ट आया। मैंने कहा मम्मी टेस्ट आ रहा है, चाय का अदरक का स्वाद आ रहा है। तो मम्मी ने फिर कहा मेरे तो नहीं आ रहा बेटा। फिर मैंने अगले दिन मैंने कहा यार ये रात वाली दुआ करी थी उसका कुछ रिजल्ट निकला है आज। तो फिर शाम को मैंने वापस मतलब मैं ये होता था कि रात को मम्मी खाना बनाती थी, दोपहर का मैं बनाता था, क्योंकि अलग अलग कमरों में थे। मम्मी की भी इतनी एज हो गई है तो काम ज्यादा होता नहीं था। तो मैंने खाना बना के लाया, मम्मी को भी शाम को फिर टेस्ट आया। मैंने कहा मम्मी थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहे हैं तो अपन दोनों दुआ करते हैं एक बार को। फिर मम्मी ने कहा चल एक बार दुआ करते हैं। तो शाम के टाइम पे दुआ हुआ करी हमने। फिर उसके बाद जीजा का या नियादी का किसी का फोन आया था कि हम ये जूम वाली मीटिंग कर रहे हैं। तो हमने ज्वाइन वाइन करी। फिर उसके बाद जीजा की टेस्टिमनी सुनी तो बड़ा अच्छा लगा कि यार जीजा मतलब जीजा से मेरी आज तक कभी ऐसी कम्युनिकेशन नहीं हुई थी, वो बिब्लिकल वाली या फिर ऐसे खुदा के गीतों वाली। हमेशा मस्ती मजाक करते रहते हैं, मजे करते रहते हैं। पर जीजा की टेस्टिमनी सुनी फिर उसके बाद मैंने कहा यार ये अच्छी चीज है, तो जीजा भी इस काम में अच्छे बढ़ रहे हैं। क्योंकि मम्मी ने बचपन से हमें संडे स्कूल में, यूथ में हमेशा आगे रखा। मैं तीनों को मतलब तीनों बच्चों को हमें हमेशा आगे रखा कि भाई जाओ यूथ में जाओ, जाओ संडे स्कूल में जाओ, डिस्ट्रिक्ट में जाओ, ऐसे करो वैसे करो। तो वो दुआओं का असर था कि भाई हम आज बिल्कुल एकदम ठीक कंडीशन में, और मैं वापस ऑफिस जाना चालू हो गया हूँ। और एक मैं गवाही दूंगा, मैं जब 10th क्लास में था तो मैं मतलब 9th क्लास में पार करी, 10th हुई तो 50% से भी कम मार्क्स बने थे मेरे एक बार को। तो 50% के बाद अपन पास हुए तो मैंने कहा मम्मी मैं पढ़ाई वढ़ाई नहीं करूंगा और मैं कुछ बिजनेस का सोचूंगा। तो मम्मी ने कहा कि देख ले बेटा जैसी तेरी इच्छा। और पीछे निक्की दी थी, निक्की दी ने कहा देख ले एक बार 11th का एग्जाम दे के देख ले, पास होता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो मैंने 11th का दिया, पास हो गया। मैंने कहा पता नहीं कैसे पास हो गया। फिर कि अब 11th कर लिया, 12th का भी देख ले, 12th भी दिया वो भी पास हो गया। मैंने कहा चलो 12वीं तो पास हो गई अपने अच्छे अच्छे मतलब 10th में 48 बने थे, फिर उसके बाद 65 60 75। मैंने कहा पता नहीं कैसे बन रहे, समझ नहीं आ रहा ऐसा क्या लिख के आ रहा हूँ एग्जाम में। और आज का दिन है, आज मैं बीकॉम भी कर ली, पीजीडीसीए भी कर ली, मास्टर्स भी कर ली, और मेरे को खुद ही नहीं पता मैं कैसे पास हो गया इतने सारे। तो मैंने कहा भाई साहब कोई तो है ऊपर जो देख रहा है अपन को, नीचे अपना ध्यान रख रहा है। और वो खुदा बाप है जो हमारा ध्यान रख रहा है हर कदम पे, हर जगह पे। मैं काफी टाइम तो जॉब के लिए भी बहुत भटका था मैं, मतलब कि जॉब मिल जाए, जॉब मिल जाए, जॉब मिल जाए, सूटेबल जॉब मिल जाए, पर नहीं मिल रही थी। फिर एकदम से सडनली जयपुर गया था दीदी लोगों के पास, वहां से आया। तो वहां से आके मैं एक कांटेक्ट में किसी ने नंबर दिया था कि इनसे बात कर लेना, इनको रिक्वायरमेंट है। तो वो भी सीएनआई, हमारे सीएनआई के बंदे थे, तो उनसे मैंने बात करी तो उन्होंने कहा इंटरव्यू देने आ जाओ आप। तो वो काफी इम्प्रेस हुए क्वालिफिकेशंस देख के, मेरी क्वालिफिकेशन देख के, मेरी इंग्लिश देख के। तो मैंने कहा तो जॉब का क्या सीन है सर? तो उन्होंने बोला कि ऑफर लेटर आ जाएगा आपके पास, आप ज्वाइन कर लेना। तो उन्होंने बोला 2 दिन में आ जाएगा। अब 2 के 4 हो गए, 6 हो गए, 8 हो गए, आया नहीं। मैंने फिर वहां की भी होप छोड़ दी थी। एकदम से उठा अगले मॉर्निंग तो सर का फोन आया कि ऑफर लेटर आ गया तेरा, ज्वाइन कर ले। तो मेरे को तब भी विश्वास नहीं हुआ था। मैंने कहा यार एचडीएफसी जैसी बैंक में मेरे को इतनी बड़ी बढ़िया नौकरी मिल गई, और मैंने कहा पता नहीं क्या ऐसा क्या कर्म किए थे मैंने जो इतनी बढ़िया नौकरी मिल गई। तो वो भी एक खुदा की अच्छी, खुदा का रहम है मेरे पे कि भाई अच्छी चीजें मेरे साथ हमेशा होती रही है, या कहूँ मेरे बड़ों की दुआ है जो हमारे साथ हमेशा रहती है। तो बस आज की मेरी यही छोटी सी गवाही थी। Very nice, Anshit. लॉर्ड Praise the Lord, वेरी praise the गुड Lord. बेटा। और तूने खुद ने कहा कि मैंने एक छोटी सी दुआ करी और मेरे मुंह का और टेस्ट आ गया, स्मेल आ गई। तो वो सोच एक अगर छोटी सी दुआ ने ऐसा असर करा, तो अगर तू अपना जीवन खुदा को दे तो हमारी जहाँ सोच खत्म होती है ना, उसके बाद तो उसके बहुत बाद जाके ऊपर वाले की सोच चालू होती है। और ऐसी ऐसी चीजों में उसने हमारे लिए प्लान कर रखी है ना कि हमें पता भी नहीं है, हम तो शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते हैं। ऐसा ऐसा तेरे जीवन में होगा अगर तू एक बार खुदा की राह पे चलना पूरी तरह से स्टार्ट कर देगा, अपना जीवन खुदा को दे देगा। बहुत अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग है। वेरी गुड बेटा।
थैंक यू। और कोई से मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर और कोई अपनी गवाही शेयर करना चाहे तो। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड भाई। पापा को आज वेंट से निकाल दिया दिन में 12 बजे, हम लोगों को पता नहीं था। एक्चुअली मम्मा सुबह गई थी हॉस्पिटल के अंदर, वहाँ पे डॉक्टर्स के पास, तो तब तक वेंट लगा रखा था। और मम्मी बात कर रही थी तो बोल रहे थे कि हम धीरे धीरे इनका ऑक्सीजन जो है वो चेक कर रहे हैं। कल 50% वेंट के ऊपर ऑपरेट थे, कि आज हम ट्राई करते हैं और थोड़ा सा वो लेवल इनका करने के लिए, मतलब ऑक्सीजन लेवल जो है, सपोर्ट जो है वो थोड़ा सा और डिक्रीज करेंगे। तो 12 बजे के आसपास मैं और शिवानी के मन में ऐसा है कि एक बार पापा का जाके ऊपर देख के आए, कि पूछ के आए कंडीशन कैसी है, तबीयत कैसी है। तो हम लोग जब गए तो वहाँ स्टाफ वगैरह, नर्सिंग स्टाफ वगैरह खड़ा था। और पापा बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कि वो जो पापा का जो बेड रखा है वो भी ऐसा है कि बिल्कुल दोनों ग्लासेस के सामने वाला है, कि आप बाहर खड़े होके भी आप देख सकते हो, पापा की शक्ल बिल्कुल दिखती है सामने। तो वहां से एक तसल्ली हो जाती है कि पापा सही हैं, तबीयत ठीक है। तो बाय द मतलब हम पहुंचे ही थे गेट के वहां पे, और एक नर्सिंग स्टाफ आया है। नर्सिंग हमने क्लास में जो गौर से देखा दिन में 12 बजे, तो पापा की सारी ट्यूबिंग्स वगैरह जो थी वो सब निकाल के अलग कर रखी थी। और 5 दिन ही हुए हैं, 15 तारीख को पापा का ऑपरेशन किए। और इनफैक्ट डॉक्टर्स भी ये बोल रहे थे कि बॉडी अच्छा रिस्पॉन्ड कर रही है। जब हम पूछा कि पापा की तबीयत कैसी है, बेड नंबर 4 अजय लॉयल, तो उन्होंने बोला कि है ना, ऑक्सीजन वेंटिलेटर आउट कर दिया गया है कम्प्लीटली, और ऑक्सीजन भी नहीं लगा रहा, कि वो 100% खुद ही के सपोर्ट से अभी बिल्कुल स्टेबल है कंडीशन, नॉर्मल है कंडीशन बिल्कुल। थोड़ा सा फीवर है, बट मेरा विश्वास है वो भी चला जाएगा। सारी चीज़ें कंडीशन नॉर्मल चल रही है। और लेफ्ट वाली आई और लेफ्ट वाला हैंड से वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ये आई थिंक जिससे भी मैंने बात करी वो यही बोल रहे कि न्यूरोलॉजिकल जो होता है वो करीबन वेंट पे महीनों महीने रह जाते हैं, लेकिन खुदा ने मेरे पापा को सिर्फ 5 दिन के अंदर वेंट से बाहर कर दिया। मुझे पता है कि आने वाले समय में भी वो एक गवाही है जो एक न्यूरो आईसीयू के अंदर अभी है, जो आने समय में आप लोगों के बीच में आएंगे और वो खुद चल के वो चीज़ को बोलेंगे कि मैं मेरे को खुदा ने चंगा किया है। तो खुदा का शुक्र है कि सारी चीज़ें नॉर्मल चल रही हैं, सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord, Vicky. Praise the Lord. Praise the Lord बेटा, प्रेज द लॉर्ड। थैंक्स गॉड, खुदा आपका धन्यवाद हो। बहुत जल्दी अजय भैया खड़े होंगे अपने बीच में। नूमी से मेरी बात हुई थी अभी थोड़ी देर पहले, नूमी से भी मेरी बात हुई थी। तो नूमी ने बोला था न्यूमेटिक कंप्रेशन डिवाइस के लिए। जब मैं वहाँ पे बात कर रहा था उनसे, तो डॉक्टर्स और सारे जने थे, तो कि आप टेंशन मत लो सर, ये सारी चीज़ें जो है बाना सर की टीम और जो तापरिया सर की पूरी टीम है, तापरिया सर बोल के गए हैं हमारे को, हालांकि वो फ्राइडे सैटरडे को नहीं है, लेकिन वो ये बोल के गए हैं कि ये पेशेंट को बहुत अच्छे तरीके से देखना, छोटी छोटी चीज़ को भी मॉनिटर करना, और कोई प्रॉब्लम आए तो मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। तो आप मेरे को ऑन कॉल रहना। जब मैं उनसे पूछने लगा न्यूमेटिक, जब नूमी ने बोला था, तो मैं जब उनसे पूछा कि आपने इस पे क्रैप वगैरह कुछ लगा रखा है क्या, या कुछ बांध रखा है क्या, तो वो खुद आके होके बोले कि नहीं नहीं सर, वो एक्चुअली क्या सर ने बोल रखा है फ्रॉम द डे वन कि आप इनके पैर में वो डिवाइस लगा दो, कि कब मूवमेंट करेंगे कब, या तो फ्रॉम द डे वन हर एक छोटी चीज के ऊपर जो है वो मॉनिटर कर रहे हैं। प्लस उसके अलावा कोई भी अगर नई दवाई जो है वो अगर चालू करते हैं या बंद करते हैं, तो दोनों टीम जो है स्पेसिफिकली पहले डिस्कस करती है हर एक टैबलेट के लिए, हर एक गोली के लिए, और स्पेसिफिकली हर एक बेड के ऊपर, खुदा की इतनी अच्छी व्यवस्था, हर एक बेड के ऊपर एक स्टाफ को रख रखा है जो स्पेसिफिकली 24/7 वही है। तो खुदा बाप का इतना शुक्र है कि उसने ये सारी व्यवस्था करी थी कि वो हमारे लिए हर एक, हमारे जानने से पहले उसको हमारा ध्यान है। तो सारी चीज़ों के लिए खुदा का शुक्र है। और वो जब वहाँ रहते हैं तो वो रहता है कि हर एक बेड के ऊपर कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी
वो चीज़ रहती तो वो 24/7 एनी टाइम हमारे साथ रहता, चाहे नर्सिंग स्टाफ हो चाहे ना हो, ऊपर वाला वो हमारे साथ है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड भाई, बहुत सुंदर गवाही थी और हमारा सबका विश्वास है कि अंकल बहुत जल्द हमारे बीच में आने वाले हैं और अपनी गवाही शेयर करने वाले हैं। और सही में ये मिरेकल है कि अगर किसी का न्यूरो का ऑपरेशन, ब्रेन से रिलेटेड ऑपरेशन हो, इतनी जल्दी ये सारी चीजें होना मैंने पर्सनली नहीं सुनी कभी। ये सही में खुदा बाप का बहुत बहुत बड़ा मिरेकल है और ये बहुत 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 बड़ी गवाही हमारे बीच में आने वाली है, जो कि बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण होगी। प्रेज द लॉर्ड। और कोई अपना टेस्टिमनी अगर शेयर करना चाहे तो अभी कर सकते हैं। चलिए मैं अपनी टेस्टिमनी शेयर करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं और नेहा रिसेंटली अभी कोरोना में से उठे हैं और अच्छा खासा हमने टाइम स्पेंड करा है उसमें, और उसी के साथ साथ खुदा के साथ भी मैंने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करा और वहीं से मैं खुदा के इतनी नजदीकी में आया, विश्वास में इतना ऊपर उठा। खुदा ने मुझे चंगा करा, संभाला और मेरे से बात करी, मेरी जिंदगी पलट दी, मेरे को एक नया जीवन दे दिया, एक नया अंकित स्टीफन बना दिया। तो मैं खुदा का लाख लाख शुक्र करता हूँ इस चीज के लिए। और मैंने जैसे सबको सबको पता है कि मैं मुझे नहीं पता सबको पता है नहीं पता है, बट मैं कोरोना से पहले मैं प्री डायबिटिक हो गया था और काफी टाइम से हो गया था। मैं उसकी दवाई नहीं ले रहा था। मेरा HbA1c 7 पहुंच गया था और डॉक्टर ने मुझे डायबिटिक डिक्लेयर कर दिया था। और जब मैं कोरोना में आया तो मेरी शुगर अमेजिंगली राइज हुई। फास्टिंग मेरी 250 के आसपास आ जाती थी, पीपी मेरा 400 तक देखा है मैंने। और उस टाइम पे मैं साथ में विश्वास में भी बढ़ रहा था, आगे और बढ़ रहा था और मैं इतना निश्चिंत था, मैं बिल्कुल टेंशन फ्री था। एक टाइम पे मेरे 35 यूनिट इंसुलिन लगते थे, सुबह शाम मैं मेटफॉर्मिन खाता था, बट मेरे को 1% शिकन नहीं होती थी, 1% टेंशन नहीं होती थी, क्योंकि मैंने अपने आप को खुदा को सौंप रखा था। मैंने अपना जीवन खुदा को दे दिया था। मैंने खुदा तेरी जो इच्छा है, जैसा तू चाहे, जब चाहे तब मुझे चंगा कर दे, क्योंकि मेरा तो विश्वास तूने मुझे चंगा कर दिया है। रिपोर्ट्स कुछ भी कहें, ग्लूकोमीटर कुछ भी कहें, मेरे को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैंने अपने आप को तेरे को समर्पित कर दिया है। और मैं सिर्फ दुआ ये करता था, खुदा मेरा ये भी विश्वास है कि आने वाले दिनों में मैं खुद गवाही दूंगा कि मैं शुगरलेस हो चुका हूँ, डायबिटिक फ्री हो चुका हूँ, मेरे को अब डायबिटिक नहीं है, मेरे को बीपी नहीं है। ये मैं गवाही दूंगा और ये गवाही मैं आज आपके सामने दे रहा हूँ आज से। और ये बहुत जल्दी हुआ बेसिकली। अभी मेरे को ज्यादा टाइम नहीं हुआ, मेरे को जयपुर आया हुआ अभी 1-2 तारीख को मैं आया हूँ और कोरोना से उठे हुए मेरे को कुछ टाइम नहीं हुआ है। और मुझे नहीं पता कितने लोगों के जीवन में ऐसा समय आया है कि जो डायबिटिक है और वो प्री डायबिटिक भी नहीं, वो नॉर्मल हो गई है उनकी शुगर। मुझे नहीं पता, मैं मेरा बता रहा हूँ क्योंकि मेरा विश्वास था, मैंने दुआ करी। और मैं सबके लिए दुआ करता हूँ कि जिन जिनको ये बीमारी है वो पूरे विश्वास से अपने लिए दुआ करें, उनकी वो भी ये चीज महसूस कर पाएंगे। 10 तारीख की बात है, 12 तारीख को, हाँ 12 तारीख की बात है, 12 जून की, मैंने 1.5 कप आइसक्रीम खाई थी। और उस टाइम पे हमने 1.5-2 महीने से कुछ मीठा नहीं खाया था। मतलब मेरे को ऐसी तलब हो रही थी कि मेरे को मीठा खाना है, मीठा खाना है। और मैंने नूमी को फोन किया 12 तारीख को दिन में शायद। मैं नूमी से पूछा, नूमी हम लोग मीठा खा लें क्या कुछ, क्योंकि मैंने डाइट भी कंट्रोल कर रखी थी। खुदा ने अक्ल बुद्धि भी दी है साथ में कि तू खाली तू दुआ कर रहा है, अच्छी बात है, बट देखो डाइट भी मैनेज करनी पड़ेगी, सब कुछ अपना ध्यान रखना पड़ेगा, तभी जाके तो ठीक होगा। मैं ठीक है, मैंने अपनी डाइट भी कंट्रोल कर रखी थी, सब कुछ अच्छा, नॉर्मल डाइट, अच्छी डाइट खा रहा था। जो जो शुगर में नुकसानदायक चीजें वो मैंने सब बंद कर दी थी। तो मैंने नूमी को फोन किया, मैं नूमी से बोला, नूमी मैं मीठा खा लूं, मैं शुगर फ्री आइसक्रीम मंगा लूं क्या? तो नूमी ने बोला नहीं बेटा, तू शुगर वाली मंगा, शुगर फ्री क्यों मंगा रहा है? मैंने बोला ठीक है। मैंने शुगर वाली आइसक्रीम मंगाई, हमने ऑर्डर करा। 1.5-2 महीने से कुछ मीठा खाया नहीं था। मैंने 1.5 कप के आसपास मीठी आइसक्रीम खाई है, अच्छे से खाई है लग के। और उससे पहले 2 दिन पहले तक भी मेरे इंसुलिन लग रहा था। मेटफॉर्मिन तो मैं नहीं खा रहा था, मैं 2 यूनिट इंसुलिन पे आ चुका था। शायद 9 या 10 तारीख को मेरे को ध्यान है, उस दिन मैंने आखिरी इंसुलिन मेरा लगाया था, उसके बाद से मेरा इंसुलिन भी नहीं लग रहा था। मैंने 1.5 कप आइसक्रीम खाई है, रात के वक्त खाई थी सर, मुझे याद नहीं है कितने बजे, हाँ बट मैंने आइसक्रीम खाई, हाँ पीपी के बाद शाम को खाई थी रात को। मैंने मेरी सुबह उठ के शायद 13 तारीख की बात है, हाँ 13 तारीख की बात है, मैंने सुबह उठ के मेरी फास्टिंग ली है। मेरी फास्टिंग थी 102, जो कि प्री डायबिटिक भी नहीं है, ऑलमोस्ट नॉर्मल शुगर के बराबर है मेरी फास्टिंग। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने खुदा का धन्यवाद दिया। मैंने खुदा, मैं
तेरे से यही दुआ कर रहा था कि मैं गवाही देने वाला हो सकूं कि मेरी डायबिटीज ठीक कर दी। तो मेरी डायबिटीज जो कि लाइलाज बीमारी है, मैंने नहीं देखा जीवन में कि अगर किसी को डायबिटीज हो गई तो उसके सिर्फ उसकी विल पावर या उस दुआओं की वजह से उसने अपनी डायबिटीज को कंट्रोल कर लिया हो, मैंने आज तक नहीं देखा। दूसरी बार मैंने कल की 18 तारीख कल थी ना, हाँ, कल मैंने दिन में और कल मैंने रात को दोनों टाइम आइसक्रीम खाई है वापस। और आज सुबह की शुगर मैं आपको बता देता हूँ, कल शाम की पीपी आपको बताया था, मेरी पीपी थी 103, वापस नॉर्मल। आज सुबह की फास्टिंग मेरी 108 के आसपास आई थी। कल रात को, कल दिन में 2 टाइम आइसक्रीम खाई है, और मैं खुदा का लाख लाख शुक्र दे रहा हूँ कि मैं प्री डायबिटिक भी नहीं, मैं ऑलमोस्ट टुवर्ड्स नॉर्मल रेंज पे आ चुका हूँ। इसके अलावा मेरी एक और गवाही है, मैंने पिछले दिनों में आप सबको बताया था कि, और ये शायद मैं शेयर भी कर चुका हूँ, एक बार वापस शेयर करूंगा कि मैं जब जयपुर आया था तो मैं 7-8 महीने प्रमोशन नहीं हुआ, और मैंने आके मेरा चेक किया, मैं प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो गया था। और फिर क्या हुआ कि मैंने देखा कि उससे 4-5 दिन बाद मेरी मैनेजर का मैसेज आया कि अंकित, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस प्रमोशन ड्यू टू सम रेटिंग्स, ड्यू टू सम इश्यूज, एंड वी आर मूविंग यू टू अनदर प्रोसेस। मतलब किसी और प्रोसेस में मूव कर रहे हैं जहाँ पे मुझे वापस सारा काम सीखना पड़ेगा। वो 3-4 महीने का प्रोसेस है, मतलब कि आपको सारा काम सीखना पड़ता है, वापस आप काम सीख के जब काम करने आते हो तब आप अच्छे से उस काम को कर पाते हो। मैंने बोला ठीक है, बोले, और मैंने बोला क्यों? तो बोले कि तू वीकेंड्स पे काम नहीं करना मांगता, तू सैटरडे को काम नहीं करना मांगता, संडे को काम नहीं करना मांगता है, तू नाइट शिफ्ट नहीं करना मांगता। तो मैंने बोला बिल्कुल नहीं मांगता, मैं करूंगा भी नहीं। तो उसने बोला चलो ठीक है। मैंने बोला जैसे आपकी इच्छा आप करो। मैंने दुआ करी, मैंने बोला खुदा मैं तो ये भी नहीं पूछ रहा कि ऐसा क्यों हुआ, जो मेरा प्रमोशन के लिए मैं एलिजिबल होने वाला था, मैं क्यों नहीं हुआ, मैं तेरे से पूछ भी नहीं रहा। और मेरे को ये प्रमोशन नहीं चाहिए, मेरे को एलिजिबिलिटी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो आज इस टाइम पे बिल्कुल ब्लैंक हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे को जॉब स्विच करनी है या मुझे कनाडा की प्लानिंग करनी है। कनाडा जाना है क्योंकि मिनी जा चुकी है, तो मेरा तो 1% मन नहीं है जाने का। बट मैंने बोला अगर तेरी इच्छा है ना मुझे वहां ले जाने की, तो तू मेरे मन में एक बीज उत्पन्न कर और मुझे राह दिखा कि मैं उस राह पे चलूं। और अगर कुछ नहीं चाहता तो तू मुझे ये बता दे, मैं सब तैयार हूँ, अपनी सब कुछ छोड़ के तेरे काम करने को तैयार हूँ, तेरे पीछे लगने को तैयार हूँ। मैंने अपना जीवन तेरे को दे दिया है, तेरी जो मर्जी है ना मुझे तो वो ही चाहिए। तू जो मेरे जीवन से चाहता है ना मुझे प्लीज वो बता दे, मुझे तू मेरे जीवन से क्या चाहता है। मैंने ये दुआ करी और मैं काम करने बैठ गया। मैं अंदर गया, नेहा उठी, सुबह सुबह की बात थी, नेहा उठी, नेहा ने पूछा क्या हुआ, मैंने उसको बताया। वो थोड़ी सी डिसहार्टन हुई कि यार प्रमोशन हो जाता है, एलिजिबल हो जाता है, अच्छा रहता है वो। मैंने बोला कोई बात नहीं, खुदा की मर्जी के आगे कुछ नहीं चलता। मैंने ठीक है, जो भी हुआ हर चीज भलाई को उत्पन्न करती है एंड ऑफ द डे। मैंने अच्छा है। नेहा ने मेरे को बोला कि जो मेरे प्रोसेस ओनर है, जो मेरे सबसे ऊंचे प्रोसेस में जो पोस्ट पे हैं, वो मेरे साथ खेलते हैं, मेरे अच्छे टर्म्स हैं उनसे। तो नेहा ने मेरे को बोला आप उनसे बात कर लो। मैंने नेहा को तो नहीं बोला, मैंने मन में बोला कि मेरे को किसी से बात नहीं करनी नेहा, मेरे को जिससे बात करनी थी मैं कर चुका हूँ, मेरे को जिसको फोन करना था मैं कर चुका हूँ, मैं दुआ कर चुका हूँ, मेरी मैंने खुदा के सामने रख दिया है और मैं नॉर्मल काम में लग गया। अभी 3 दिन पहले की बात है, मैं सो के उठा, उसी मैनेजर जिसने मेरे को मना किया था उसका मैसेज आया हुआ था, अंकित नाउ यू आर एलिजिबल फॉर योर प्रमोशन, 28th of June इज योर फर्स्ट असेसमेंट एंड नाउ यू कैन सिट फॉर योर असेसमेंट। मैं रोया हूँ, मैं लिटरली रोया हूँ। मैंने खुदा का धन्यवाद दिया है। मैंने बोला खुदा मैं तो तेरे से मांगा भी नहीं था, मैं तो तेरे को बोल दिया था कि मेरे को तो नहीं चाहिए, मेरे को तो एलिजिबल भी नहीं होना है। मैं तो चाहता हूँ कि तेरी जो इच्छा, तेरी जो मर्जी है ना मेरे जीवन में, तू मुझे वो बता दे। और तूने फिर भी ये काम कर दिया मेरे लिए। और मैंने मेरी मैनेजर को, मीनाक्षी को फोन किया। मैंने मीनाक्षी से पूछा, मैंने मीनाक्षी हाउ दिस थिंग हैपेंड। तो बोलती अंकित आई हैव नो आइडिया, देयर आर सर्टेन HR पॉलिसीज चेंजेस हैपेंड एंड बिकॉज ऑफ विच नाउ यू आर एलिजिबल। मैंने मन में बोला, मैंने मीनाक्षी तेरे को पता नहीं, और तेरे को पता भी नहीं पड़ेगा किसने किया है, और मैं आज तेरे को समझाऊंगा तो भी तू समझ नहीं पाएगी। ये मेरे इकलौते जीवित खुदा ने करा है। ये कोई पॉलिसीज जो भी हुई ये सब तो बहाने हैं, बट ये मेरे इकलौते जीवित खुदा ने काम करा है। और मैं बता रहा हूँ, परसों का दिन है, आज का दिन है, परसों के दिन से मैं मेरे ऊपर वाले का इतना बड़ा फैन हो गया हूँ। मेरे को ऐसी बेइंतहा मोहब्बत हो गई है उससे, मतलब मैं पागल हो चुका हूँ मेरे खुदा के पीछे। मैं नहीं बता सकता कि मतलब मेरे दिल में क्या चल रहा है, मैं क्या फील कर रहा हूँ। बट मैंने मेरा जीवन पहले भी खुदा को दे दिया था, और आज और उस दिन भी मैंने बोला खुदा मेरा जीवन तेरे लिए है, मैं सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए हूँ। तू जो चाहे मेरे जीवन से करा, तू जैसे चाहता है अपनी महिमा, अपना जो काम है, मैं हमेशा तैयार हूँ। हमेशा सबसे पहली प्रेफरेंस, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी लाइफ की तू है। ना मेरे बीवी बच्चे हैं, ना मेरे पेरेंट्स हैं, ना मेरे रिश्तेदार हैं, ये सब बाद में है। सबसे पहले तू मेरे जीवन में है। मैंने मेरा जीवन तेरे को समर्पित कर दिया है। और मैं सबको बताता हूँ, अपना अपना जीवन खुदा को दे दो, खुदा को अपनी लाइफ में सबसे पहली प्रेफरेंस दे दो। ऐसे ऐसे
चीजें, ऐसे ऐसे मिरेकल अपनी लाइफ में देखोगे जो आपने शायद ना कभी सोचे होंगे, ना कभी सोच सकोगे। क्योंकि जब हम अपना जीवन खुदा को दे देते हैं, फिर हम उसके भरोसे हैं। हम आज भी उसके भरोसे हैं, बट वही वही हमारी लाइफ को कंट्रोल करता है फिर। और जो हम डिजायर करते हैं, मैंने बहुत दिन पहले, अभी थोड़े दिन पहले यिर्मयाह 29:11 या 12 की एक आयत है, वहां पे बहुत अच्छी चीज लिखी है। मतलब एक पूरी आयत है, बट उसकी सबसे आखिरी लाइन है, वो वहां पे ये लिखा है कि अंत में मैं तेरी आशा पूरी करूंगा। तो मैं इससे इतना मोटिवेट हुआ था, मैंने बोला खुदा ये तो तू साफ साफ कह रहा है कि अंत में मैं तेरी आशा पूरी करूंगा, मतलब मैंने तो दुआ में मांग लिया, तो वो तो होना ही है कि मैंने जो मांगा है। बट वो तब होगा जब खुदा की मर्जी होगी। आज अगर हम खुदा से कुछ मांग रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि कल ही हो जाए, या साल भर बाद, या 2 साल बाद हो जाए, ठीक है, हमने एक बार मांग लिया, बस अब हमें उसके लिए धन्यवाद की प्रार्थना करनी है, क्योंकि हमने मांगा है तो खुदा ने वो कर दिया है। बट वो खुदा जब चाहेगा, जब सही समय होगा, तब वो होगा, बट वो होगा जरूर। ये मेरा विश्वास है, वो होगा जरूर। अगर आपने मांगा है तो होगा। एक चीज मैं और शेयर करना का चाहूंगा, क्योंकि हम सारे बुजुर्ग इस ग्रुप में हैं, सारे बच्चे हैं, जवान है, सब हैं, और सब किसी ना किसी बीमारी से पीड़ित हैं। तो मैंने ये चीज अभी रियलाइज करी, 2 या 3 दिन पहले खुदा ने मेरे से बात करी, मेरे को एकदम से ये चीज रियलाइज हुई। उत्पत्ति में लिखा है कि खुदा ने हमें अपने स्वरूप में बनाया। तो स्वरूप में बनाया तो मतलब उसने क्लोनिंग कर दी, मतलब उसने अपनी तरह ही हमें बना दिया। और एक मसीही जीवन क्या है, मेरे को बहुत छोटी सी बात में समझ में आ गया था कि एक मसीही जीवन क्या है। मसीही जीवन क्या है कि जैसा जीवन यीशु मसीह ने जिया है ना, हमें वैसा जीवन जीना है। मतलब यीशु मसीह, हम सब कहते हैं निष्पाक निष्कलंक है, वो की बहुत मुश्किल है। हम लोग पाप की संतान हैं, हम लोग पाप से उत्पन्न हुए हैं, सबको पता है। बट हमें कोशिश पूरी करनी है, जो यीशु मसीह ने जो जीवन जिया ना, हमें वो जीवन जीना है। क्योंकि हम दुनियावी चीजों में रहते हैं, हर चीज में रहते हैं, बट हमें हमारा 100% एफर्ट देना है उस चीज के लिए। दूसरी चीज, ये जो बॉडी है ना, ये बॉडी, जो हमारी बॉडी है, हमें खुदा ने दी है। ये खुदा की तरफ से हमें ऐसी फ्री में नहीं मिली है। तो जितने लोग यहाँ पे है ना, मैं सबको इनकरेज करूंगा अपनी बॉडी का ध्यान रखो। क्योंकि जब हम अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रखते, हम बदपरहेजी करते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, चिंता परेशानी करते हैं, टेंशन करते हैं, तो बीमारियां आती हैं। बट जब हम खुदा में आ जाते हैं ना, हम अपना जीवन खुदा को दे देते हैं, हम खुदा की उपस्थिति अपने जीवन में महसूस कर लेते हैं, तो वहां पे सारी बीमारियां वो इलीगल है, वहां अलाउ नहीं है फिर उसके बाद बीमारियां। तो अगर आप लॉजिकली खुद देख के देखो, बीपी शुगर हमें कब होती है? जब हम चिंता फिक्र करते हैं, जब हम टेंशन करते हैं। पर जब हम अपना जीवन खुदा को देते हैं, खुदा की उपस्थिति अपने जीवन में महसूस कर लेते हैं, तो एक हम अनंत शांति और एक अनंत सुख में चले जाते हैं। क्योंकि खुदा ने हमें खुश रहने की और विश्वास करने की और एक खुश रहने की आत्मा दी है। हमें परेशान होने की, कुड़कुड़ाने की, चुगलियां करने की, एक दूसरे की बुराई करने की, टेंशन करने की आत्मा नहीं दी है। खुदा ने हमें सच बोलने की और हमेशा एक खुश रहने की आत्मा दी है। जब हम खुश रहते हैं तो आप खुश खुश सोच के देखो, जब हम खुश रहेंगे तो हमारे पास ये बीमारी आ ही नहीं सकती है। तो अपनी बॉडीज का हमेशा ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें, बदपरहेजी ना करें, क्योंकि ये जो शरीर है हमें खुदा ने दिया, और हमें खुदा के लिए इस शरीर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम अगर अपना ध्यान रखेंगे, तभी हम खुदा के काम कर पाएंगे, खुदा की महिमा स्तुति कर पाएंगे। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। अगर और कोई गवाही नहीं है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा शानू दी से कि हमें स्क्रिप्चर रीडिंग में लेके चलें, फिर उसके बाद हम एंडिंग प्रेयर में चलेंगे। ओवर टू शानू दी। जय मसीह की। सुनाई दे रहा है? हाँ, आ रही आवाज। आज हम भजन संहिता 116 के 1 से लेके 19 तक आयत पढ़ेंगे। मैं प्रेम रखता हूँ इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। उसने जो मेरी ओर कान लगाया है, इसलिए मैं जीवन भर उसको पुकारा करूंगा। मृत्यु की रस्सियां मेरे चारों ओर थी, मैं अधोलोक की सकेती में पड़ा था, मुझे संकट और शोक भोगना पड़ा। तब मैंने यहोवा से प्रार्थना की कि वह यहोवा विनती सुनकर मेरे प्राण को बचा ले। यहोवा अनुग्रहकारी और धर्मी है, और हमारा परमेश्वर दया करने वाला है। यहोवा भोलों की रक्षा करता है,
जब मैं बलहीन हो गया था, उसने मेरा उद्धार किया। हे मेरे प्राण, तू अपने विश्राम स्थान में लौट आ, क्योंकि यहोवा ने तेरा उपकार किया। तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरी आंख को आंसू बहाने से और मेरे पांव को ठोकर खाने से बचाया है। मैं जीवित रहते हुए अपने को यहोवा के सामने जानकर नित्य चलता रहूंगा। मैंने जो ऐसा कहा है, इसे विश्वास की कसौटी पर कस कर कहा है कि मैं तो बहुत ही दुखित हुआ। मैंने उतावली से कहा कि सब मनुष्य झूठे हैं। यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं, उनका बदला मैं उसको क्यों दूं? मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा। मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें सबों की दृष्टि में प्रकट रूप में उसकी सारी प्रजा के सामने पूरी करूंगा। यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। हे यहोवा, सुन, मैं तो तेरा दास हूँ, मैं तेरा दास और तेरी दासी का पुत्र हूँ। तूने मेरे बंधन खोल दिए हैं। मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा और यहोवा से प्रार्थना करूंगा। मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें प्रकट में उसकी सारी प्रजा के सामने यहोवा के भवन के आंगनों में, हे यरूशलेम, तेरे भीतर पूरी करूंगा, या की स्तुति करूं। आमीन। 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 मैं रिक्वेस्ट करूंगा पापा से, मिस्टर जॉनसन स्टीफन से, कि हमें एंडिंग प्रेयर की तरफ लेके चलें और संगीता मामी के लिए प्रेयर करें कि आज एसएमएस को उन्हें एडमिट कराया और आज भी उनको 2 या 3 कन्वल्जन जो होता है अटैक वो आया है। अभी मीनू दी का मैसेज आया, तो उनके लिए भी प्रेयर करें और अजय अंकल को भी प्रेयर में याद रखें। आइए अपने सरों को झुकाएं और खुदा के सामने हुजूर हो। धन्यवाद 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 प्रभु। प्रभु हम आपको धन्यवाद दिया चाहते हैं खुदा कि आपने हमको आज सुबह से लेकर अभी तक संभाल के रखा, हर एक खौफ खतरों से बचा कर रखा, अच्छा दिन दिया, अच्छे रिश्तेदार सब कुछ दिए प्रभु, हर जरूरतों को पूरा किया प्रभु। ये सब आपकी ही दया है कि प्रभु हम यहाँ आज जीवितों की जमीन पे पाए जाते हैं प्रभु एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया कि प्रभु हम आपकी आराधना कर सकते हैं इसके जरिए और सब मिलकर के एक साथ कर सकते हैं प्रभु। आपने कहा जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 जने इकट्ठे होंगे मैं उनके बीच में होऊंगा प्रभु हम गिनती में बहुत हैं और आपको सब मंजूर है प्रभु मैं आपसे विनती करता हूँ खुदा, हमारी सबके दिलों की इच्छाओं को, सबकी दुआओं को आप जानते हैं प्रभु, पर फिर भी आपने कहा है कि मांगोगे तो मिलेगा प्रभु। मैं आपसे विनती करता हूँ खुदा, हमारे संगीता के लिए प्रभु, जिसने कि पूरे परिवार को हमको उठा कर रखा है प्रभु, हर दुख मुसीबत में वो खड़ी हुई है प्रभु, उस बहन को साथ में होना प्रभु, उसके सारे दुख तकलीफों दूर करें प्रभु। आपके कपड़े छूने से चंगाई पाई है लोगों ने प्रभु आप उसके ऊपर अपना हाथ धरें प्रभु, उसके सारे पापों क्षमा करें प्रभु, उसको चंगाई दे प्रभु। हम पापी बंदे आपके सामने आते हैं, हाथ जोड़कर विनती करते हैं खुदा, हमारे पापों क्षमा करें, आप हमारी दुआओं को सुने प्रभु। आपने हम पापियों के लिए सलीबी मौत सही है प्रभु आपने कहा मांगो तो मिले प्रभु। हम आपसे विनती करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं प्रभु, उसके साथ में होना, उसकी सारी तकलीफों दूर करना प्रभु, उसको जल्दी से जल्दी चंगाई दे प्रभु। उनके डॉक्टरों को, नर्सों को, जो भी उनकी सेवा में लग रहे हैं प्रभु, उन सबके साथ में होना। पप्पू के लिए दुआ मांगते हैं प्रभु, इस उम्र में वो रात दिन लग रहा है प्रभु, उसको हिम्मत, ताकत और बल देना प्रभु। उस बच्चे के साथ में होना, शीबा के साथ में होना, सनी के साथ में होना प्रभु। आज इतने टाइम से उसकी सेवा में लग रहे प्रभु, आप हमारी दुआओं को हाँ और आमीन में सुने प्रभु। मैं आपसे विनती करता हूँ खुदा, आप उसको चंगाई दें प्रभु, चंगाई दें प्रभु। इसी तरह मैं अजय भैया के लिए दुआ मांगता हूँ प्रभु,
आज सुन करके इतना अच्छा लग रहा है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दिया चाहता हूँ प्रभु कि आज उन्होंने इतना अच्छा रेस्पॉन्स दिया, सब कुछ हटाने के बाद भी अपने आप वो सब सांस ले रहे हैं और ऑक्सीजन वगैरह सब हटा दी प्रभु। सब ये आपका ही मिरेकल है प्रभु कि आपने उनके साथ चमत्कार किया प्रभु, हमारी दुआओं का हाँ और आमीन में उत्तर दिया प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद दिया चाहता हूँ प्रभु। हम चाहते हैं कि प्रभु ये परिवार पूरा वापस खड़ा हो और ये दोनों मिलकर के आपके सामने खड़े हों और गवाही दें कि हमको हमारे खुदावन, जिंदा खुदावन ने हमको वापस खड़ा किया, हमारी सारी बीमारियों दूर करा प्रभु। प्रभु आप महान है, महान है प्रभु, आप कुछ भी कर सकते हैं प्रभु। प्रभु हमारे पापों को क्षमा करें, हमारी दुआओं को सुने प्रभु। हम सब की यही दुआ है कि प्रभु ये परिवार अजय भैया और सब जन जो उनकी सेवा में लग रहे हैं, सबको आप खूब ताकत और बल दे प्रभु और वापस उनको खड़ा करें प्रभु। इसी तरह मैं विनती करता हूँ खुदा, जितने परिवार अभी यहाँ जुड़े हैं, हर एक परिवार के साथ होना, हर एक की दुख मुसीबतों को आप दूर करना प्रभु। छोटे छोटे बच्चों ने आज जो दुआएं करी, गाने गाए प्रभु, सबके साथ में होना प्रभु, उनको अपने राह पर चलाना प्रभु, उनको खूब आशीष देना प्रभु, हर एक के घर पर खूब आशीष देना, शैतान को हमसे बहुत दूर रखना प्रभु। प्रभु अभी हनी की भी शादी होने जा रही प्रभु, उसके साथ में भी हो, उस परिवार के साथ में भी होना, उनको हिम्मत, ताकत और बल देना प्रभु, ताकि वो अपना किसी प्रकार से फील नहीं कर सकी आज हमारे बाप कि हमारे पापा का साया हमारे ऊपर नहीं है प्रभु। उस बच्चे के साथ में, चेरी दीदी के साथ में होना, उनको हिम्मत, ताकत और बल देना प्रभु। उनके सारे कामों में आप आशीष बरकत देना, सारे काम अच्छे से हो पाए प्रभु। ये आपसे विनती करता हूँ खुदा, आप मुझ पापी के ऊपर दया करना, मेरे पापों को क्षमा करना प्रभु। मैं बहुत पापी इंसान हूँ प्रभु, मेरे पापों को क्षमा करना प्रभु। बाकी वक्त में आप हमारे साथ में होना, आप हमारी छोटी सी दुआ को सुने और कबूल करें। यीशु नासी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कसूर माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर माफ कर। हमें आजमाइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की सबको। जय मसीह की। जय मसीह की मामू। वाह।